हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमएसटी सीईटी एग्जाम देना क्यों जरूरी है, क्यों देना पड़ेगा एमएसटी सीईटी एग्जाम। यस, तो मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसटी सीईटी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आप चाहते हो एमएसटी सीईटी एग्जाम देकर अच्छे कॉलेज के अंदर सेलेक्ट होना, और उस कॉलेज में क्या क्या मिलता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यस, तो चलो, अभी आप क्लास 12 के अंदर हो। क्लास 12 यहाँ पे लिखते हैं। क्लास 12 में आप अच्छा परसेंटेज लाना चाहते हो, उसके बाद आप दोगे एमएसटी सीईटी एग्जाम। ठीक है, सवाल यह है कि एमएसटी सीईटी क्यों, ठीक है, एमएसटी सीईटी। अब एमएसटी सीईटी एग्जाम हमें क्यों देनी पड़ती है सर, क्या क्या फायदा यहाँ पे मिलता है। देखो, अगर स्टेट बोर्ड की बात करें, ठीक है, तो पहले कैसा होता था, स्टेट बोर्ड पे सारी चीजें होती थी, स्टेट बोर्ड। अब स्टेट बोर्ड एग्जाम की यहाँ पे बात करते हैं। स्टेट बोर्ड एग्जाम जो आपकी होती है, जिसके अंदर आपको परसेंटेज होते हैं कि आपको 100 में से 100% में से कितने परसेंट मिले हैं। 96 हो सकता है, किसी के 50 हो सकते हैं, किसी के 60 भी हो सकते हैं। अब स्टेट बोर्ड एग्जाम जो होती है ना, वो सेंटर पे आपकी होती है। लेकिन मुझे आप बताइए, क्या मैक्सिमम सेंटर पे चीटिंग चलती है? तो आपका आंसर है यस। मैक्सिमम सेंटर पे चीटिंग चलने के कारण यहाँ पे आपका कितना परसेंटेज आया है उसके हिसाब से हम किसी कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं दे सकते, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। यस, तो इसीलिए स्टेट बोर्ड में अगर आप कॉपी सेंटर से पास हुए हो, कॉपी करके चीटिंग करके पास हुए हो, तो यहाँ पे इस परसेंटेज को ज्यादा वैल्यू नहीं होगा। तो वैल्यू किस चीज को होगा, फिर आगे चल के आपने ये सीईटी एग्जाम में, एमएसटी सीईटी एग्जाम में कितना स्कोर किया है, उसके बेसिस के ऊपर आपको एडमिशन मिले। तो अब सवाल हमारे सामने ये है कि सीईटी एग्जाम देने के बाद हमारे एडमिशन कहाँ पे होंगे। तो पहला है आपका एग्रीकल्चर, बीएससी एग्री आप कर सकते हो। उसके साथ ही साथ आप डी फार्मेसी कर सकते हो। यस, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी फार्मा। बी फार्मेसी भी कर सकते हो। उसके साथ ही साथ आप नर्सिंग कर सकते हो। नर्सिंग के अंदर आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेंगे। उसके साथ ही साथ अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, ओके, उसके साथ ही साथ सिविल, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, वो सारे इंजीनियरिंग के एडमिशन भी आपको कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, यस, इंजीनियरिंग के भी एडमिशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ यहाँ पे अब बीएससी नर्सिंग हो गया, एग्री हो गया, तो ये सारे है। अब बीएससी नर्सिंग का थोड़ा एक अलग सीईटी होता है, तो वो सीईटी आपको देना पड़ेगा। मतलब ये सीईटी एग्जाम है। अब यहाँ पे जो स्कोर आएगा तभी इस कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन मिलेगा। अगर टॉप के कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो वहाँ पे प्लेसमेंट मिलेगी। ठीक है, इंजीनियरिंग के अंदर अपनी कंप्यूटर साइंस एडमिशन मिल गया अच्छे कॉलेज के अंदर, तो वहाँ पे डायरेक्ट फॉरेन की कंपनी आएंगी और आपको लेके जाएंगी, प्लेसमेंट होगा आपका। समझ में आ रहा है? यस, तो अच्छे अच्छे पैकेजेस वहाँ पे आपको मिलेंगे। 1 लाख रुपए महीना, मतलब साल का 10 लाख का पैकेज है। किसी स्टूडेंट को 1-1 करोड़ का भी पैकेज मिलता है आफ्टर डूइंग इंजीनियरिंग। यस, तो ये सारी चीज़ें हैं, डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, एग्रीकल्चर, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे जा सकते। आप स्टेट बोर्ड के भरोसे वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टेट बोर्ड के भरोसे आप वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा आपको। ओके, तो अब क्या होता था, अब मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट क्या करते थे, एमएसटी सीईटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे और स्टेट बोर्ड के ऊपर फोकस नहीं करते थे। यहाँ पे सीधा पासिंग करते थे। क्या करते थे, पासिंग। ठीक है, अब तक ऐसा ही चल रहा था 2023 एग्जाम तक। अब सरकार का एक नया नियम है, ठीक है, ये समझ लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। ठीक है, सरकार का एक नया नियम जो है वो मैं आपको बताता हूं, वो है 50-50 रूल। क्या है, 50-50 रूल है, रूल 50-50। अब ये सर 50-50 रूल क्या है आखिर? तो 50% आपका स्टेट बोर्ड का मार्क्स देखा जाएगा, स्टेट बोर्ड का परसेंटेज, और जो 50% होगा वो आपका सीईटी का स्कोर होगा, सीईटी का स्कोर। और ये दोनों को मिला के जो आपका स्कोर आएगा, उसके हिसाब से आपको क्या मिलेंगे, एडमिशंस। समझ में आ रहा है? यस, उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिलेंगे। ये होता है 50-50 रूल। अब 2023 में जो स्टूडेंट थे उनके लिए ये 50-50 रूल नहीं था। आप 2024 में हो, अगर ये रूल का अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है, अगर ये होता है तो फिर आपका स्टेट बोर्ड भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा और सीईटी भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा, और दोनों में आप फोकस करोगे। ठीक है, अब सरकार चाहती है कि आप दोनों तरफ फोकस करो, क्योंकि आप स्टेट बोर्ड का अगर पढ़ाई कर लोगे अल्टीमेटली आपका सीईटी का भी हो जाएगा, क्योंकि स्टेट बोर्ड का जो बुक्स है, सिलेबस है, उसके ऊपर ही सीईटी एग्जाम होती है ना, इसके कारण। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टेट बोर्ड के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, सीईटी के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, और तब जाके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और इसीलिए सीईटी एग्जाम इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि गरीब घर का बच्चा जो कॉपी सेंटर पे जिसको कॉपी नहीं मिला है, तो वो अगर अच्छे कॉलेज में जाके लाखों रुपए महीना कमा सकता है, अपने घर की गरीबी को अगर मिटा सकता है, तो वो है जस्ट बिकॉज ऑफ MST CET। CET एक ऐसी एग्जाम है, ऐसा मैदान है जहाँ पे अगर आपके अंदर टैलेंट है तो टैलेंट दिखाओ, अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन लो। अच्छा कॉलेज मतलब गवर्नमेंट कॉलेज अगर मिल गया तो फीस भी कम लगेगी, और वहाँ पे अगर आपने जीत लिया तो समझ लो आपने लाइफ में कुछ ना कुछ कर लिया है। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि समाज का हर एक नागरिक या फिर हर एक छात्र उसे एक बड़े लेवल पे जाने का मौका मिले, जैसे कि MPSC और UPSC देते हैं उसी प्रकार से। इसलिए स्टेट बोर्ड के ऊपर कुछ डिपेंड नहीं है, यहाँ पे हमारा जो एग्जाम है CET उसके ऊपर डिपेंड है। आप बोलोगे सर क्या फिर CET एग्जाम में चीटिंग नहीं चलती? तो नहीं, मेजॉरिटी यहाँ पे चीटिंग जो आपकी नहीं चलती। ऑनलाइन एग्जाम होता है, कोई चीटिंग यहाँ पे नहीं चलती मैक्सिमम टाइम। एक्सेप्शन हो सकता है लेकिन मैक्सिमम टाइम नहीं चलती। समझ में आ रहा है? यस, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। ये मेरे को आपको बताना था। और CET एक ऐसा रास्ता है जो आपको गरीबी से अमीरी तक या फिर अज्ञानता से ज्ञान तक पहुंचा सकता है। इसलिए ये वीडियो मेरा बनाने का तात्पर्य यही है कि आपको CET का इंपॉर्टेंस बताना कि कितना है, और आई होप कि आपको ये CET का इंपॉर्टेंस पता चल गया होगा। इसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।